अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। राजस्थान में नीट एग्जाम के लिए 269 सेंटर पर 1,08,000 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं, जबकि कोटा में 44 सेंटर पर 18,500 स्टूडेंट्स के परीक्षा देने की संभावना है। परीक्षा दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक होगी। तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने दावा किया कि परीक्षा में पूरी सावधानी बरती जाएगी। छात्र सैनिटाइजेशन के बाद एग्जाम हॉल में प्रवेश करेंगे। मास्क पहनकर ही परीक्षार्थियों को आना होगा। बीकानेर में कल नीट की परीक्षा का आयोजन होगा। राजकीय डूंगर कॉलेज में भी नीट परीक्षा का सेंटर बनाया गया है। श्री गंगानगर में सांसद निहाल चंद के प्रयासों से नीट परीक्षार्थियों के साथ आम जन को बड़ी राहत मिली। परीक्षार्थियों के लिए रेल प्रशासन ने आज विशेष ट्रेन चला रही है। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी के आवास पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ज्यादा से ज्यादा वोटरों को गोलबंद करने की रणनीति पर मंथन किया। बिहार के राजधानी पटना में बीजेपी अध्यक्ष नीतीश ने नड्डा की मुलाकात का दिल्ली तक बड़ा असर पड़ा। नीतीश सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि चिराग पासवान के तेवर नरम पड़ गए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। टिकट को लेकर राबड़ी देवी के आवास पर भीड़ उमड़ी। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अपने नेताओं के समर्थन में नारेबाजी की। इस मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। सीएम गहलोत ने राज्य में नजूल सरकारी संपत्तियों को चरणबद्ध और समयबद्ध तरीके से निस्तारित करने के निर्देश दिए। सीएम ने अधिकारियों से इन संपत्तियों का जनहित में उचित उपयोग में लाने के बारे में रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा है। सीएम गहलोत ने शनिवार को सामान्य प्रशासन, मोटर गैराज विभाग और संपदा विभाग की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि दिल्ली स्थित राज्य सरकार के संपत्तियों के बारे में अधिकारी मौके पर पहुंचकर रिपोर्ट तैयार करें। अधिकारियों ने बताया कि राजकीय संपत्तियों की प्रभावी निगरानी के लिए ऑनलाइन सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विश्राम गृहों की व्यवस्थाएं और सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। उन्होंने मोटर गैराज में वाहनों की उपलब्धता के बारे में भी जानकारी ली। सीएम ने निर्देश दिए कि राजकीय आवासों का आवंटन पारदर्शिता के साथ हो सके, इसके लिए आवश्यकता अनुसार नियमों में संशोधन किया जाए। प्रदेश सरकार ने पत्रकारों को गंभीर बीमारी की स्थिति में दे आर्थिक सहायता को दोगुना कर 2 लाख रुपए करने की घोषणा की। सीएम गहलोत ने शनिवार को यह घोषणा की। वो राजस्थान संवाद की साधारण सभा और सूचना और जनसंपर्क विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। सीएम गहलोत ने पत्रकारों के लिए रियायती दरों पर भूखंड आवंटित करने के लिए योजना पर काम जारी रखने के निर्देश दिए। बैठक में सीएम ने पत्रकार कल्याण कोष से पत्रकारों को गंभीर बीमारी में दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाने का फैसला किया। साथ ही पहले केवल 6 गंभीर बीमारियों पर ही सहायता राशि मिलती थी। अब इस सीमा को हटाते हुए सभी गंभीर बीमारियों पर 2 लाख रुपए तक सहायता राशि देने का फैसला किया है। सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कोरोना के हालात की जिलेवार समीक्षा की। इस मौके पर सीएम ने हेल्थ प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना पर जोर दिया। इसके अलावा सीएम ने कोरोना के ज्यादा मामले वाले इलाकों पर विशेष फोकस के निर्देश दिए। सीएम आवास पर आयोजित बैठक में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, सीएस राजीव स्वरूप समेत कोर ग्रुप से जुड़े अफसर मौजूद रहे। गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के जन्मदिन पर हिंडौन सिटी में गुर्जर आरक्षण मामले को लेकर गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की बैठक हुई, जिसमें कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला और उनके बेटे विजय बैसला मौजूद रहे। इस दौरान केंद्र सरकार से एमबीसी आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में डालने के साथ ही राज्य सरकार से गुर्जरों के साथ हुए समझौते की पालना करने की मांग की गई। सचिन पायलट ने सीएम गहलोत को चिट्ठी लिखी। पायलट ने चिट्ठी में सरकारी भर्तियों में एमबीसी आरक्षण नहीं देने का मुद्दा उठाया है, साथ ही ठप पड़े देव नारायण बोर्ड के कामकाज का भी जिक्र किया। झालावाड़ के पीपलिया गांव में धार्मिक कार्यक्रम के बाद सामूहिक भंडारे के दौरान सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। हद तो तब हो गई जब सड़क पर बैठकर लोग सामूहिक भोजन करने लगे। इस सामूहिक भोज की भनक लगते ही मौके पर पुलिस पहुंची और बल प्रयोग कर ग्रामीणों को हटाने की कोशिश की, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने पुलिस पर पथराव भी किया। पानी के लिए 2 परिवार के बीच जमकर ईंट पत्थर चले। 2 परिवारों की इस लड़ाई में गलियां ईंट पत्थर से पट गई। भरतपुर में कामा कस्बे के धीमर मोहल्ले में महिलाओं में पानी के टैंकर से पानी भरने को लेकर विवाद हो गया। महिलाओं की आपसी कहासुनी में इतना विवाद बढ़ा कि दोनों ओर से पुरुष और बच्चे भी आमने सामने हो गए।
मामला यही नहीं रुका, एक पक्ष के लोगों ने छत पर चढ़कर दूसरे लोगों पर पत्थर बरसाना शुरू किया, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर पथराव हुआ। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची कामा थाने की पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया और दोनों पक्षों से समझाइश कर मामला शांत किया। कोटा में कलयुगी बहू की शर्मनाक तस्वीर सामने आई। ये मामला विज्ञाननगर थाना इलाके का है, जहां एक बहू अपनी सास से मारपीट करती है, उसकी हरकत सीसीटीवी में कैद हो जाती है। पीड़ित बुजुर्ग महिला ने बेटी और रिश्तेदारों की मदद से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच शुरू की। सीकर के प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मंदिर के बैंक अकाउंट से 20 लाख रुपए उड़ाने का मामला सामने आया। बैंक स्टेटमेंट निकलवाने पर इसका खुलासा हुआ। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद शेख अनवर जहीर उल हक शेख नाम के शख्स ने जाली चेक के जरिए इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया। मामला सामने आने के बाद मंदिर कमेटी ने खाटू श्याम जी में मामला दर्ज कराया। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने टैंकर से डीजल चोरी करते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने डीजल से भरा टैंकर और उपकरण भी जब्त किया। पोषड़ी टोल नाका हाईवे स्थित भैरोनाथ ढाबे के पीछे पुलिस ने दबिश दी, जहां कुछ व्यक्ति प्लास्टिक की केन समेत अन्य संसाधनों से टैंकर तेल निकालते हुए पाए गए। ढाबा मालिक और टैंकर चालक को गिरफ्तार करने के साथ ही मौके पर 75 लीटर डीजल निकाला जा चुका था। टैंकर से 20,000 लीटर डीजल जब्त किया गया। अलवर के उद्योगनगर थाना क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। सूचना के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। सीकर में कल्याण अस्पताल के सामने युवक ने खुदकुशी की कोशिश की। इसके बाद उसे बेहोशी की हालत में अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। कोटा की कैथून थाना पुलिस ने एक बाइक चोर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने चोरी की 2 मोटरसाइकिल बरामद की। सीकर की बलारा थाना पुलिस ने बिना नंबर कैंपर गाड़ी में रखे हथियार जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी रवा निवासी अब्दुल वाहिद है। कोटा में मास्क और सैनिटाइजर के नाम पर ठगों ने एक व्यवसायी को लूट लिया। दरअसल पहले ठगों ने भीमगंज मंडी के एक मेडिकल स्टोर को ऑर्डर दिया, फिर ऑनलाइन पेमेंट के नाम पर व्यवसायी के खाते से 21,400 रुपये उड़ा लिए। इस दौरान एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से एक जिंदा कारतूस समेत एक देशी पिस्तौल बरामद की गई है। कोटा के कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपी के कब्जे से अवैध देसी पिस्टल, मैगजीन और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। झुंझुनू की कोतवाली पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर 1 किलो 250 ग्राम गांजा जब्त किया। सूचना के बाद आरोपी के ठिकाने पर दबिश दी गई और एक आरोपी को 1 किलो 250 ग्राम गांजे के साथ पकड़ा गया। प्रतापगढ़ में NH 113 पर हुए भीषण सड़क हादसे में पुलिस ने ट्रॉले चालक को गिरफ्तार कर लिया और जांच शुरू की। अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। जोधपुर के बरकतुल्ला खान स्टेडियम के बाहर चलती कार में अचानक आग लग गई और देखते देखते कार आग के गोले में तब्दील हो गई। कार में आग लगने से इलाके में सनसनी फैल गई। गनीमत रही कि ड्राइवर ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई और लोगों की मदद से किसी तरह आग पर काबू पाया। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी में बेकाबू ट्रक बाप बेटे को कुचल दिया। इस हादसे में बेटे की मौके पर ही मौत हो गई और बाप गंभीर रूप से घायल हो गया। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में जलखोरा के पास कार और बाइक में भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार 2 युवकों में एक की घटनास्थल पर मौत हो गई। चूरू के गांव देपालसर के पास हुए सड़क हादसे में 2.5 साल की बच्ची समेत 3 लोग घायल हो गए। सड़क पर अचानक नील गाय आ जाने से पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे यह हादसा हुआ। बीकानेर के गोगा सर्किल पर एक ओवरलोड बस ने सड़क के बीच में लगी बिजली के तारों को तोड़ दिया। बिजली के तार टूटने के साथ ही सड़क पर झूलने लग गए। सूचना पर पुलिस ने तारों को ठीक कराया। सवाई माधोपुर के चौकड़ी गांव में बनास नदी में बही 6 साल की बच्ची का शव टोंग के चूरिया गांव के पास मिला। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया। श्री गंगानगर मुख्यालय पर गौशाला रोड पर खुले मैनहोल में एक बाइक गिर गई। इसके बाद आसपास के लोगों ने बाइक सवार को बड़ी मशक्कत के बाद नाले से बाहर निकाला।
आपको बता दें कि श्री गंगानगर में नाले की सफाई का काम पूरा होने के बाद नगर परिषद ने नालों को पूरी तरह से ढकवाया नहीं है। कोटा में खेत में पानी निकालते समय बिजली का करंट लगने से एक किसान गंभीर रूप से झुलस गया। किसान को एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बूंदी जिले की लाखेरी एसीसी सीमेंट फैक्ट्री गेट पर करीब एक हफ्ते से धरने पर बैठे 2 मजदूरों की तबीयत बिगड़ गई। इन दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। श्री गंगानगर में एक बस स्टैंड पर 12 साल का बच्चा लावारिस हालत में मिला। इन बच्चों को पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद परिजनों को सौंप दिया। प्रतापगढ़ जिले के धोलापानी थाना क्षेत्र में सियाखेड़ी के कूड़ी फला में चचेरी बहनों की पानी में डूबने से मौत हो गई। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।